दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं समुद्र मंथन की कथा एवं उसका प्रतीकवाद के बारे में बताऊंगा। दोस्तों समुद्र मंथन भारतवर्ष की एक प्राचीन घटना है जिसका उल्लेख महाभारत एवं पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों प्राचीन काल में एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को अपने श्राप से शक्तिहीन कर दिया था और उसी काल में दैत्यों के राजा बलि ने शुक्राचार्य से शक्ति प्राप्त कर देव पर हमला बोल दिया। दोस्तों सभी देवता गण शक्तिहीन होने के कारण युद्ध हार गए एवं उन्हें स्वर्ग लोक से पलायन करना पड़ा था। अपना अपना दोस्तों राजपाट एवं स्वर्ग छूट जाने की वजह से काफी वो पश्चाताप एवं सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे और उनसे सहायता मांगी। दोस्तों भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को समुद्र मंथन कर अमृत पाने का निर्देश दिया एवं कहा कि वे असुरों के पास जाकर उनसे समझौता करें और समुद्र मंथन में सहायता करें। दोस्तों जब मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी तो देवता उसे ग्रहण कर अमर हो जाएंगे और फिर युद्धों में असुरों को हराना काफी सरल हो जाएगा। दोस्तों भगवान विष्णु के निर्देशानुसार सभी देवता राजा बलि एवं उनके असुर साथियों के पास गए तथा उन्हें समुद्र मंथन एवं अमृत की बात बताई। इस पर राजा बलि समझौता करने के लिए तैयार हो गए तथा समुद्र मंथन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दोस्तों समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत का चुनाव किया गया तथा रस्सी या नेति के रूप में वासुकी नाग का चयन किया गया। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप अवतार लेकर समुद्र में चले गए और मंदराचल पर्वत को आधार दिया। दोस्तों समुद्र मंथन शुरू होने से पहले देवतागण वासुकी नाग के मुख की ओर चले गए। इस पर असुरों ने ऐतराज दिखाते हुए कहा कि हम सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वासुकी नाग की मुख की ओर से असुर ही उसको पकड़ सकते हैं। देवतागण बिना कुछ कहे पूछ की ओर चले गए। भगवान नारायण ने वासुकी नाग को गहरी निद्रा में भेज दिया जिससे कि उन्हें किसी कष्ट का अनुभव न हो। भगवान कच्छप की विशाल पीठ पर मंथन प्रारंभ हुआ। तब समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल या कालकूट विष उत्पन्न हुआ। इस विष के धूम्र से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे देवता एवं असुर मूर्छित होने लगे थे। उसके बाद दोस्तों देवताओं एवं असुरों के आह्वान पर भगवान महादेव प्रकट हुए एवं उस कालकूट विष का सेवन किया। उन्होंने यह विष अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ भी उसके बाद से रखा गया। दोस्तों मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और दूसरा रत्न माता कामधेनु गाय के रूप में प्रकट हुआ जिसे ऋषियों को दान कर दिया गया था। तीसरा रत्न उच्चैश्रवा नामक श्वेत वर्ण के घोड़े के रूप में प्राप्त हुआ जिसके 7 सर थे। इसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। दोस्तों 5वां रत्न कौस्तुभमणि के रूप में उत्पन्न हुआ जिसे देवों और असुरों ने भगवान विष्णु को भेंट किया। इसी प्रकार 6वां रत्न
पारिजात वृक्ष जिसे हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं, 7वां रत्न रंभा अप्सरा और 8वां रत्न देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का चयन किया और उनके पास चली गई थी। दोस्तों, 9वां रत्न मदिरा, 10वां रत्न चंद्रमा, 11वां रत्न सारंग धनुष और 12वां रत्न शंख के रूप में प्रकट हुआ। भगवान धन्वंतरि स्वयं 13वें रत्न के रूप में अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो कि आखिरी और 14वां रत्न था। इस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अमृत के प्रकट होते ही सबसे विवाद होने लगा कि अमृत पहले कौन ग्रहण करेगा। तब भगवान विष्णु ने देवी मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं और असुरों को मोहित कर दिया और चालाकी से अमृत देव में बांट दिया और वहां से विलुप्त हो गए। असुरों को जब इसका पता चला तो वे सब क्रोधित हो गए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया, परंतु अमर हुए देवताओं ने शक्ति पाकर असुरों को हरा दिया और अपना देवलोक, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसे दोबारा प्राप्त कर लिया। दोस्तों, समुद्र मंथन का मुख्य प्रतीकवाद, जिसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं, कि जीवन में परिस्थिति कितनी भी बुरी हो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल सकता है और स्थिति पहले जैसी हो सकती है और बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसे हम कहते हैं, वो अवश्य मिलती है। लेकिन हमें एकाग्रता से और अपने ऊपर विश्वास रखना जरूर चाहिए, जिससे हम चीज़ों को दोबारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भगवान विष्णु द्वारा समुद्र मंथन के जो उपाय थे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपके शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान जाते हैं। तब वे देवगण से बोले, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना और दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम अपने से संधि करके रखो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दोस्तों, क्षीर सागर के गर्भ में उनके दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छुपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो और कूटनीति का भी सहारा आपको लेना पड़ेगा। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो और इसके बाद ही आपका कल्याण हो सकता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार देवगण चले गए और उन्होंने उसी तरीके से इन चीज़ों को अपनाया। दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल का स्थापित पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और उसके बाद आगे की घटना जो थी, जिसमें देवगण
असुरों को पराजित कर पाए थे। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।